एक्शन एक्शन स्पीच जोड़े जोड़े, एक्शन स्पीच जोड़े जोड़े। बोलो कर्म करने से बचाया जा सकता है, कर्म के फल भोगने से, शराब पीने से बचाया जा सकता है, लेकिन जिसे नशा चढ़ गया है उसे बचाना मुश्किल है। बीड़ी पीने से बचाया जा सकता है, लेकिन जिसके सारे फेफड़े खराब हो गए उसे डॉक्टर भी बचाने में समर्थ, उसे डॉक्टर क्या तीर्थंकर भगवान भी बचाने में समर्थ नहीं हो सकता है। बस राजा सैनिक ने गले में मरा हुआ सर्प डाला था, 1 सेकंड में सांप डाला, 33 सेकंड में सांप डाला, 33 सागर की आयु बांध ली, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया, बंधी हुई आयु का अपकर्षण करके 84,000 वर्ष के प्रथम नरक की आयु में आ गया, लेकिन आयु का छेद करने में समर्थ ना हो सका। भगवान महावीर स्वामी का मौसा था, राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी का मौसा था। भगवान महावीर स्वामी भी नरक में जाने से ना बचा सके, उसको आने वाली 24वीं में पद्म नाम का पहला तीर्थंकर होना है। याद रखना, भूल मत जाना। राजा सैनिक को नरक से निकल करके पहला तीर्थंकर उसके लिए बनना है, परंतु अभी कहां पर है? प्रेजेंट टेंस में कहा है, फ्यूचर टेंस में उसके लिए है ना पहले नंबर का तीर्थंकर बनना है। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट नरक में पड़ा हुआ है और वहां की दुखों को भोग रहा है, जिसके जन्म के समय है ना 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक दिन में होगी। आज उसके ऊपर डंडे बरस रहे हैं, स्वर्ग से भोजन आएगा, आज दाने दाने के लिए तरस रहा। कर्म करने से कोई बचा सकता है? बोलो ना अनिरुद्ध भाई, कर्म करने से कोई बचा सकता है, पर कर्म के फल भोगने से, कर्म के फल भोगने से नहीं बचा सकता है। अब हम क्या करें? बोलो, अब हम मरता क्या नहीं करता? बोलो, मरता क्या नहीं करता है? भैया वो बच्चा कहता है तत्ता है, एक बार और बोलो बस। नहीं, मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया। पीछे वाले ऐसे लग रहा है जैसे अस्पताल से डायरेक्ट यहीं आए हैं, सीधे आकर के बैठे हुए हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि प्रवचन में बैठे के तीसरे में आए हैं। अभी यहाँ किसी का तीसरा 13वां नहीं है, टेंशन मत लो। तीर्थंकर जहां विराजते हैं वहां किसी की मृत्यु नहीं होती है, ध्यान रख के चल। तीर्थंकर जहां विराजते हैं वहां किसी की मृत्यु नहीं होती है ना? बोलो, तत्ता है ना? तत्ता है। और अग्नि को पकड़ा दूध, उसके लिए पीला पीला कुछ भी दिखे तो उसको ही लगता कि अंगारे है, तत्ता है दूध का जला। हम तुम्हें कर्म करने से बचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें कर्म का फल भोगने से नहीं बचा सकते। उन मुनिराज ने बहुत क्षमा याचना की, महाराज ने कहा कुछ नहीं हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उनकी सेवा की और बताते थे है ना, मैं बालक था, वो मुनिराज थे, मैं क्षुल्लक बना, और वो अंत में जाकर के उनकी दीक्षा से वो भ्रष्ट हो गए, संयम छूट गया, मुनि अवस्था में आंखों में कुष्ठ रोग हो गया, बैठे बैठे ट्यूब लगाते रहते थे और अंत में जाकर के पीछे छूट गई, कमंडल छूट गया और बिल्कुल भ्रष्ट हो गए। और एक कटोरा लेकर के जगह जगह होटलों पर मांगते थे, बासा तिबासा जो देते थे उसको खा करके अपना पेट भर करके धर्मशाला में पड़े पड़े में सड़े सड़े सड़ करके मर गए, लेकिन उन्हें समाधि की प्राप्ति नहीं हुई। ध्यान रख करके चलना, कभी भी जिनागम की अवज्ञा नहीं करना है ना, कभी मुनियों की अवज्ञा नहीं करना, जिन धर्म की अवज्ञा नहीं करना। वैसे छोटा सा जीवन है, बड़ी मुश्किल से साधुओं का समागम मिलता, बड़ी मुश्किल से मुनियों का समागम मिलता, बड़ी मुश्किल से भगवान का दर्शन। सौभाग्यशाली आप हो कि आपको रोज भगवान का काम मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है ना। जहाँ अरिहंत होते हैं वहाँ साधुओं का आवागमन निरंतर होता रहता है। इसलिए श्रावक क्या करता? अभिषेक करता है, अभिषेक के बाद वो अष्ट द्रव्य से क्या करता है? पूजन करता है, विधान करता है, और थोड़े से पूजा का फल, थोड़ा द्रव्य चढ़ाओ पर अच्छा द्रव्य चढ़ाना। क्या? थोड़ा द्रव्य चढ़ाना पर अच्छा द्रव्य चढ़ाना। जितना अच्छा द्रव्य चढ़ाओगे उतना अच्छा तुमको
फल मिलेगा। भगवान को आम चढ़ाना था, एक टोकरी में आम रखे थे, तो छांट छांट के लाते हैं, जो एकदम सड़ गया हो भगवान को, और जो अच्छा हो वो अपने लिए। मना मत करना, एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं कर रहा, नाना जीवों की अपेक्षा से कथन कर रहा हूं। संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं। अभी पूछ लो, अगर मंदिर की गुल्लक में 5 का नोट डालना है, और अगर 5-5 के 25 नोट है ना, तो उसमें से छांटते हैं कि लुजलुजा कौन सा है, बिल्कुल कटा कौन सा है, जो चले नहीं, और वो बेचारा अंदर जाने को तैयार नहीं होता है। तो लोगों ने, कमेटी वालों ने व्यवस्था बना दी है, एक डंडी लगा दी, वहां पे घुसेड़ो इसके लिए जबरदस्ती। ये सब पढ़े रहो। अच्छा खरखरा नोट हो, टकाटक बोलो ना, खरखरा और टकाटक नोट हो तो उसको खटखटाने की जरूरत नहीं है, वो तो आराम से ही क्या हो जाता है, आराम से वो चला जाता है। जैसा द्रव्य चढ़ाओगे, बोलो जैसा, बोलो जैसा द्रव्य चढ़ाओगे वैसा ही तुमको क्या मिलेगा। सड़ा केला खाओगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा, सड़ा आम खाओगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा, उससे डबल की दवाई खाना पड़ेगी। द्रव्य तो चढ़ाया, द्रव्य तो चढ़ाया, पर वो चावल टूटे चावल चढ़ाए, रद्दी चावल चढ़ाए, सस्ते वाले चावल चढ़ाए। छोटा सा नारियल केसलोन से करा कराया, छोटा सा नारियल आता है 2 रुपया में, उसके जट्टा बट्टा कुछ नहीं होते हैं, है ना, बिल्कुल। अगर घोड़ के देखो तो उसमें सड़ा सड़ाया नारियल निकलेगा। चढ़ाने वाले सब भगवान की आंखों में धूल नहीं डाला। इसलिए अभिषेक शिक्षाव्रतों के अंतर्गत अतिचारों के विषय में वैयावृत्ति नाम का शिक्षाव्रत, ए भगवान की पूजा भक्ति, शिक्षा नाम का एक वैया, शिक्षा नाम का वैयावृत्ति नाम का शिक्षाव्रत। हम साधुओं की क्या करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। क्या करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। वैयावृत्ति करने का मतलब होता है उनकी योग्य सेवा। क्या, उनके योग्य सेवा। वैयावृत्ति का तुम क्या समझते हो, बताइए। वैयावृत्ति का मतलब क्या होता है, जवाब आपको खामोश विश्वास में बोल बोल मतलब वैयावृत्ति का मतलब क्या होता है, क्या होता है। हाँ, वो एक आत्मा बोल रही है कि हाथ पांव दबाना, अगर दर्द ना हो तो, दर्द ना हो क्या बताएं आप लोगों को। रात को मैं तो कमरे में अकेला रहता है, 10 लोग रहते हैं, और 10 लोग मिलके मुझे दबाते हैं। कितने लोग, बोलना कितने लोग, 10 लोग मिलके मुझे दबाते हैं। इनको रात को मैं ही मिलता हूं। एक जना को रात को बोला, तो बोले महाराज जी को तेल लगा दो, महाराज जी को तेल लगा। बताओ, महाराज जी को तेल लगाने आए, लगाओ तो तुम हमको तेल लगाओगे, तुमको चूना लग जाएगा। तेल लगाने के 2-3 अर्थ होते हैं। तेल लगाने का मतलब होता है कि बिल्कुल मैदान साफ, और दूसरा तेल लगाने का मतलब होता है कि रोम ना टूटे बाल ना भैया। समझो, समझने का पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हें बहुत आनंद है। वैयावृत्ति का मतलब नमो सिद्धार्थ, 0 सन्नाटा, नहीं मालूम ना। साधु की सेवा करना, क्या करना, कमंडल उठा के छत पर रखाना, ऐसी सेवा करना। एक बार ऐसी घटना घट गई, रात को वैयावृत्ति करने वाले थे, हम अंदर थे, ठंडी का समय था। बोले महाराज जी हुई जाओ हुई जाओ हुई जाओ, तो चिटाई विटाई उठा करके सब खिड़की विड़की दरवाजे खिसक बंद करके बाहर से गए, से कुंडी मारते गए, लगा दी कुंडी। अब तो हम तो हुई गए। अब रात को 1 बजे, आप सबको मालूम है ठंडे में तो बाहर जाना ही पड़ता है। अब रात को 1 बजे जाना, इमरजेंसी केस बन गया। अब समझ जाओ, कुछ खुल्ला खुल्ला ना बोलना पड़े। अब जाना पड़ा, खटखटाए दरवाजा, वहां कौन रात को 1 बजे से 3 बजे तक खटखटाते रहे, खटखटाते रहे। एक जना बाहर सो रहा था, तो वो चिल्ला पड़ा, बोले भूत आ गया। तो वो भी बेचारा परागी का बैठे रहे, सजा भोगते रहे, ऐसे बैठे काहे को। वो तो बीमारी ऐसी है, शंका हो जाए तो फिर सोचो, डंका बज जाए, बैठे रहे रात भर, है ना। शाम को जब कोई आया, है ना, वो बाहर से बजा रहा, बोले मारे दरवाजा खोलो, 7 बज गए, अभी तक सो रहे हो।
मैंने कहा ले भैया एक कलम पर लग गया कि 7 बजे तक सो रहे, एक कोई को नहीं मालूम कि महाराज जी 1 बजे से बैठे हैं। और वो अंदर से बोले खोलो, मैं अंदर से बजा रहा हूँ, तो वो भी चला गया, बोले थोड़ी देर से खोलेंगे महाराज। कोई आया तो उसने 8 बजे दरवाजे खोले, तब हम बाहर गए। ऐसी भैया वृत्ति है ना। आप जैसे श्रावक हमको मिल जाए ना, तो हमको तो उसी दिन मोक्ष हो जाए। और लड्डू चढ़ाने वाले मूंगाड़ा में बहुत हैं, कहेंगे अच्छा है महाराज को निर्वाण हो गया, सिद्ध छे थई गयो मूंगाड़ा। भैया वृत्ति करने का मतलब नहीं मालूम? बोलो हे गुरुवर, हाथ जोड़ो अच्छे से, हंस के कस के मुस्कुरा के, हे गुरुवर। आप तो ऐसे बोला जैसे हम आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे नहीं, अच्छे हंस के कस के, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। मूंगाड़ा की भटकती आत्माओं, तब तुम जैक लगा के प्रश्न पूछोगे तो हम तो भटकती आत्मा बोलेंगे। तुम जैक लगा के 6 महीने के बच्चे, उससे बोलो मम मम, तो बोला दम दम। भैया भैया वृत्ति का मतलब हाथ पैर दबाना ही सिर्फ नाम भैया वृत्ति नहीं है। खबर रख जो भूल मत जाइए, हमको भूल जाना पड़े भैया वृत्ति। भैया वृत्ति का मतलब होता जिस समय हम शौच क्रिया की आवश्यकता है तो महाराज जी का कमंडल लेकर के शौच क्रिया को जाना, ये भी की आवश्यकता है, तो प्राशुद्ध पानी भर देना, ये भी भैया वृत्ति है। अगर मुनिराज बैठना चाहते तो पाटा लगा देना, इसका नाम भी क्या है? भैया वृत्ति है। गर्मी हो रही हवा कर देना, इसका नाम भी क्या है? भैया वृत्ति है। अगर चल करके आए तो हाथ पैर दबाना, ये भी क्या है? भैया वृत्ति है। और सबसे बड़ी उनकी आज्ञा का पालन करना, ये सबसे बड़ी भैया वृत्ति, आज्ञा का पालन करना। हाथ पैर दबाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आज्ञा पालन करने वाला कोई बिरला जी। ये सब भाई आहार दान, आहार कराना भी भैया वृत्ति है। साधु आहार में जा रहा, उनको चौकी तक छोड़ने के लिए जाना, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी भैया वृत्ति कहलाती है। इसे भी जिनागम में भैया वृत्ति का ये तीर्थंकर प्रगति के बंध का कारण है। और लोग इतना ही समझते भैया वृत्ति का अर्थ कि सिर्फ हाथ पैरों को दबाना, इसका नाम क्या है? नहीं, इसका नाम भैया अब कोई थकान ही नहीं है तो भैया वृत्ति क्या कराना। कई लोगों के इतने सारे लोग हाथ पैर दबाते हैं, महाराज जी को जरूरत क्या है? थक गए क्या? नहीं। जहां हमारी सोच समाप्त होती है, वहां से तुम्हारी सोच की शुरुआत होती है। जहां तुम्हारी सोच समाप्त होती है, वहां से हमारी सोच शुरुआत होती है। भाव ये रहता इतनी देर तक लोग रहेंगे तो होटल पर जाने से बचेंगे, टीवी से बचेंगे, पिक्चरों से बचेंगे, चौराहे पर खड़े होने से बचेंगे, इधर उधर की बातों से बचेंगे। हित करने का भाव रहता है। भैया वृत्ति के विषय में महाराज बता रहे समंत्रवद्य स्वामी 121 नंबर के श्लोक में, हरित पिधान निधाने हन्यादरस्मर्तमस्वरत्वानि वैयावृत्तस्येते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। 5 अतिचार यहाँ पर बतला रहे। और सबसे पहला आहार दान के समय में ध्यान रखना, 24 घंटे में साधु कितने बार लेता है? 1 बार। तो सबसे पहले सचित और अचित साधु प्राशुद्ध आहार लेता है। हरे पत्ते पर रखा हुआ भोजन मुनिराज नहीं लेते। केले के पत्ते पर, सागौन के पत्ते पर, इन पत्तों पर रखा हुआ भोजन नहीं लेना। इन पत्तों से मुनिराज के लिए क्या नहीं करना? इन पत्तों से मुनिराज के लिए आहार नहीं लेना। और आहार के समय क्या नहीं करना? उनका अनादर नहीं करना। हरे पत्ते पर रखा हुआ, चूंकि अभी तो नहीं देते हैं, पुरातन क्या है? हरे पत्ते पर और हरे पत्ते से आहारदार नहीं देना। तीसरा है अनादर नहीं करना। अनादर का मतलब क्या होता है? किसी भी साधु का अपमान नहीं करना। विनय से क्या करना? पड़गाना। कैसे पड़गाते? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और बोलो ना,
लोगों को डर लग रहा है कि कहीं पड़ गए और महाराज जी आ गए तो हे स्वामी, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। और पड़ गए तो क्या करना फिर? संकट पड़ गया, क्या करने का फिर? क्या करने का बोलो? मारो फेरी, गुस्सा में मारो फेरी नहीं, प्रदक्षिणा। तो सिर पे घूमने का नाम प्रदक्षिणा नहीं है। क्या करना? कोई ना कोई भजन गाना। क्या? कोई ना कोई? कौन सा भजन? इनकी कैसेट बंद हो गई। ऐसी इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अथवा और कोई भी आपको तीर्थंकर भगवान की स्तुति, कोई भी भजन आता है तो उस भजन को गाकर के उत्साह के साथ परिक्रमा लगाना। मैंने एक जगह बताया कि परिक्रमा लगाओ तो भजन गाना, तो ठीक है, वो आपने बताया तो जो आएगा वो गाएंगे। और जैसे ही पड़ गई तो उसने भजन गाना चालू कर दिया, सज धज के जिस दिन मौत की हूं परा गया। वो तो भजन ही गाने में लगा हुआ है, सज धज के जिस दिन मौत की से। मैंने कहा भैया इनको बताना भी मुश्किल है, आपको इसीलिए बता दिया कि आज घटना ना घट जाए। बोले सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा। हम तो चले गए दूसरे चौके में। अब मुझे डर लगे, मन में खटका लगे कि जे भी ना यही गा दे, ना इधर से भगे उधर गए, उधर से भाई हम तो फुटबॉल हो जाएंगे। उधर गए तो अच्छा रहा, उनको भजन नहीं आता तो उन्होंने नमोकार मंत्र चालू कर दिया, नमो अरि हंताड़म। तब थोड़ा दिल में अब रहने हमने गा दिया है, तुम परेशान नहीं हो। तब दिल को ठंडक आई। पर बाद में बोले महाराज जी आप लौट गए, हमने तुम भजन गा रहे थे तो हम लौट गए। बोले आप ही ने तो बताई थी प्रवचन में भजन गाने। तो ये थोड़ी बता रहा कि सज के ए भजन नहीं गाया जाता है, क्योंकि प्रशस्त क्रिया में मौत शब्द नहीं आना चाहिए। अना कई लोग पढ़ गाते हैं स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, और पढ़ गाने के लिए बहुएं नहीं आती हैं, डोगरी को भेजती हैं, तुम चले जाओ डोगरी को पहुंचा देंगे। और दादी एक तो कमर पर हाथ रखे, हे महाराज। अब उनको देख के हमें भी दया आती कि जी गिरना पड़े।